अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। अतीका जी कल हमारे साथ नहीं थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उनकी जगह हमें ज्वाइन किया है आज सादिया इमाम ने और साथ में मरीना खान एंड नादिया खान। बात की जाए उस ड्रामे की जो कि एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट पे है और मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह के हमने ड्रामे देखे हैं पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नहीं देखा और कमाल का ड्रामा है। और जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक भी बहुत हसास है और जिस खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है और जिस खूबसूरत तरीके से इतने डार्क सब्जेक्ट को लाइटर मूड में बयान किया गया है और लिखा है, मतलब कमाल ही है। मैं बात कर रहा हूँ तलमन नीलो नील की और शुरू करते हैं सादिया इमाम आपसे। सबसे पहले तो मैं नुमान मसूद को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने सालों बाद अगर तुमने कम बैक किया, इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतने बेहतरीन डायरेक्टर और क्या बेहतरीन काम किया। तो एक्टिंग नहीं भूलता आदमी अगर डायरेक्टर पीछे हो। आपके अंदर है वो जम, आपके पास लाइनें ना, अब आप इस स्क्रिप्ट में देखें कितनी कम लाइनें हैं जो इसका कैरेक्टर है, लेकिन क्या एक्सप्रेशन है। उफ, बहुत मज़ा आया देख के। ये जो ख़ास तौर पे वो सीन कितना खूबसूरत है, वो जो कपड़े फेंक रही होती है ऊपर चढ़ी हुई, अम्मा इसको तो धुलवाओ, इसको ये रख, जब वो पार्क में वॉक करते हुए यूं मैंने देखा इसने शॉट शुरू किया है, एक कपल जा रहा है हाथ पकड़ के। मैं कहा ये बिना रीज़न के ये शॉट हो नहीं सकता। उसके अगले ही सीन में दोबारा दिखाया वो कपल आगे आगे और उसकी नज़र पड़ती है। वो क्या फील थी जब वो हाथ उठा के उसके गले को यहाँ रखता है, तेरी हाथों की हथेलियों की सेक सुकून दे रही है। रोमांस देखिए, ये भी रोमांस है, ये भी प्यार है। ज़रूर नहीं आपने दानिया बन के पागल हो जाना है। ये कितना बड़ा, इतना खूबसूरत रोमांस, ये इसको इस वक्त हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो वाकई इस तरह की फैमिलीज़ में कहीं खो सा गया है। हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल में इतना उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारा पार्टनर किसी भी एज में, ये उसे हमारी ज़रूरत है, हमें उसे टाइम देना है, हमें इन तमाम उलझनों को साइड पे रख के हमें उसे ढूंढना है। कितने मैसेजेस, सिर्फ एक बोल्ड टॉपिक नहीं उसने लिया, उसने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी बताया। उसने वो रिश्ता खोला कि आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं। वो एक अनजान फैमिली को हेल्प कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं था ये इसकी बहन है या वो उसकी भाभी है, वो तो सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है। हम समझ रहे थे चाय पत्ती जाए, तो वो कमाल इमोजी दिखा दें। ये देखिए, मैं तो पूरी बनी बनाई इमोजी थी इस वक्त। कैसे आप कह रहे हैं, ये देखें, ये देखें। मरीना जी, हाय, इट्स कमिंग टू एन एंड। उसके बाद क्या होगा, हम आपको बहुत मिस करेंगे। नहीं, वी हैव फरार, अभी हमारे पास फरार है, एंड होपफुली फरार क्या था, फला बहुत अच्छा है। So we still have फरार, and the thing is that इनकी राइटिंग में आप कैरेक्टर्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, राइट? अब हम इतने अटैच्ड हो गए, whether they are good or they're bad or they're evil or something, I don't want anything to happen to any of them. I wanted to have a happy fairy tale ending, जो मुझे पता नहीं होगी. Not happening. I know, but I just don't want anything bad to happen to anybody because he writes characters like nobody writes characters. I mean, it is unbelievable. मुझे नहीं पता आप कितने लोगों से मिले हैं दुनिया में. Meaning, I have not met so many people that you can identify कि this person, because obviously a lot of people when you're writing, आप किसी से मिले कि उनके मैनरिज्म या उनका, है ना, उससे कितने लोगों को आपने स्टडी किया होगा, कितने लोगों को आपने साइलेंटली उनकी बातें सुनी होंगी, and just that you have so, I mean, look at ज़रपत्तों का बंद, so many characters, each one was separate. इसमें कोई रिपीट नहीं है, there is no repeat character, लाइन रिपीट नहीं हुई, there is no repeat character, there is nobody that you can say, oh, अब ये मत पूछना कि क्यों रिपीट नहीं हुई। हाँ बस कर दो। ये तो मैं पूछूंगी।
क्यों नहीं रिपीट हुआ? क्यों नहीं तो मेरे दिल के यानी actors कि आ गए। रिपीट यानी नहीं कि होगा, इनको तैयार यानी है। कि रिपीट नहीं होगा, बट यानी कि और कितनी लाइनें हैं कि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। कितना रिपीट हुआ? दानिया को तो वो चाहिए ना वेट क्वांटिटी। सो Treat to watch आप है भाई तो drama। हाँ ये वाले भी उठा लो। आप हाँ सारे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। आजा आजा ना दिल है दीवाना, आजा ना दिल है दीवाना। लव यू आजम जहांगीर, मेरा बच्चा है तू। नादिया मैं तो एक शादी में डांस भी कर रही हूँ उस गाने पे। है? हाँ, बड़ा मजे का गाना है। हालांकि मतलब किसी बताया डीजे को एक गाना लगाने के लिए तो बड़ा सीरियस गाना होगा मैम, ये इस पर डांस कैसे होगा? मैं कहा हम करेंगे। बहुत मज़े की बीट है, आई लव दिस सॉन्ग। और इसका जब हमने शुरू में देखा था हमने कहा कोई हैप्पी ड्रामा है, और फिर पहले ही एपिसोड में ऐसा झटका। तो अब कहाँ पहुँचा है 9th एपिसोड में, प्रोग्रेसिंग ब्यूटिफुली। इतनी प्यारी स्टोरी है, इतनी मज़े की डायरेक्शन है, मुझे बहुत प्यारा लगा। वो बाइक वाला सीन तो मैं सदके वारी हो जाऊँ। बेस्ट, मतलब आज इस हफ्ते हमारे 2 हीरोइन सूंघ रही हैं। सदफ सूंघ रही है मार्क को, उसके शर्ट को। नादिया अकमल सूंघ रही है नोमान के कोट को। नोमान के कोट को। ये किसी अजीब कहते हैं नमी की वजह से इसमें भी बू आ गई। हसीन इत्तेफाक नहीं कि एक ही हफ्ते में 2 एक्ट्रेसेस सूंघ रही हैं कपड़े। और कमाल सूंगा है नादिया अफगान ने। उसको तो फलां परफ्यूम में उसकी परफ्यूम की खुशबू आई, यहाँ सर्दी की सेलन। और बट मुझे वो शॉट बड़ा प्यारा लगा। वो जो बाइक पे बैठ के उसका मुंह थोड़ा सा बुक्कल मार के दुपट्टा है चादर, वो उसका मुंह और उसका मुंह ना नुमान का मुंह, इतना प्यारा शॉट था। इतने दोनों क्यूट लग रहे थे। और ऐसे पता है कपल्स होते हैं वैसे, कोट वाले अंकल, चादर वाली आंटी, इतने क्यूट। लेकिन हम सोच नहीं सकते नहीं ये कभी रोमांटिक नहीं हुए होंगे, सूट ही नहीं कर रहे हैं इन पे बिल्कुल। एवरीबडी इज रोमांटिक इन देयर ओन वे। तो बिल्कुल ऐसे ही आबादी यहाँ तक तो नहीं पहुँच गई। तो आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। लेकिन पता है कि कुछ बुरा होना है, दिल से दुआ कर रही है कि अल्लाह करे ना हो। मुझे नहीं पता मरीना जी, आई हैव नो। मुझे पता है। आपको पता है? क्या पता है? नहीं, कुछ कितना नहीं, पता है? अब ये ना कहना कि आपको पता है। आपको मुझे सारा पता है, कितना पता यानी है? कि यानी मुझे कि- किसी ने बताया है। चलें जी, अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा आफरीदी। आपको क्या नंबर दें, हमारी नहीं है। मैं तो बंदे, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़र्रा हूँ आपके लिए कुछ बोलने के लिए। 10 प्लीज़। मरीना जी, In the writing, in the direction, in the acting, in the words that they are saying to each other, is absolutely stunning. numbers 10 numbers। नादिया तनमन नीलो नील के जब मैं डायलॉग सुनती हूँ तो मुझे हर जुमले में औरत के लिए, बच्ची के लिए रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम नज़र आता है। 10 फॉर एवरी। मुस्तफ़ा आफरीदी राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,400 और मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में तनमन नीलो नील से आए 8,126। Almost right. 3.6 ऑडियंस की तरफ से भी ये। अब बात कर ली जाए सैफी हसन की। कमाल धमाल और 10 10 10 10 10 प्लीज़। मरीना जी Brilliant, of course 10. Of course it's a brilliant episode. बहुत मजे का। नादिया 10 सैफी भाई। दृश्य कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,700 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 7,999। 35% बनते हैं 3.5, यानी कि एक वोट कम है 8,000। Good. वेरी नाइस। हाईएस्ट नंबर इनको भी मिले हैं। और अब बात कर ली जाए, हमारे पास नादिया भी हैं और सहर भी हैं। I think नादिया नादिया अपन की बात कर ली जाए। 10 नंबर है यार प्लीज़। मरीना खान, नादिया अफगान। Nadia, 10 for you. Brilliant. Loved it. Absolutely loved it. नादिया खान 10 फॉर हर एंड नुमान की भी इसमें तारीफ आती है। दोनों ने बड़ा प्यारा संभाला, दोनों ने बहुत अच्छा संभाला। ऑडियंस की बात की जाए फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 23,500 और
नादिया अफगन के हिस्से में आए हैं 445, 2% बनते हैं 0.2। अगर सहर की बात की जाती है तो उनके हिस्से में आए थे 5395, और अगर समय मुमताज़ की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 460, तो उनको भी 2% बनते हैं जो कि 0.2 है। क्योंकि हम नादिया अफगन को रेट कर रहे हैं तो जी 0.2 इनको मिले हैं, लेकिन जैसा कि जजेस ने कहा कमाल कि है। 10 10 10 कमाल की परफॉर्मेंस थी, यहाँ से तो हाईएस्ट नंबर वो लेके हैं। अब बात कर लिया नुमान मसूद की। होए होए नंबर नंबर है भाई तेरे लिए। महीना जी, नुमान मसूद। Noman 10. Very good. Very. नादिया ठीक है 10 ठीक ही है वैसे, ठीक ही, तुम भी ठीक ही थे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं, और नुमान मसूद के हिस्से में आए हैं 100, 0% बनते हैं 0.4। कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग आपको उस नज़र से देख ही नहीं रहे। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल तनमन नीलो नील का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी कर्जे जहाँ पे करेंगी बात। वेलकम बैक। इस दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। और लास्ट एपिसोड में से तनमन नीलो नील को बहुत ही टफ टाइम दिया। बात कर रहा हूँ कर्जे जां की, और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। The episode was very nice. There wasn't a lot happening, but within the relationships, जो different relationships है, उनके बारे में कहानियाँ हमारी खुल रही थी. But it was around this whole शादी का घर. The whole episode I think was around the शादी का घर. There is something in the way Saqib has shot these episodes. There is a crispness, there is a beauty. There is you know like it's like उसने हर चीज़ सोची हुई कि मैं ये you know the way he's done the house, the way he's shot the whole शादी scene so beautifully. बहुत ओरिजिनल शादी लग रही थी। Oh, मतलब एक- so fantastic, so fantastic. So like I said, as such इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन end कितना strong था. It was scary. It was you know like even this girl, ये बच्ची भी हिल गई है ना, उसको भी नहीं समझ आई कि ये बंदा कहाँ जो से एक आया. लड़की हरास होती है, हाँ. वो खैर जुमना was so good. Yeah, and क्या कहते हैं उसका ओसामा के साथ उसकी feelings towards ओसामा वो भी हमको थोड़ी सी पता चल रही हैं. So overall, like I said, the episode was slow, but you just have so much fun watching it. I think it's और बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए। जवाब मुझे मिल क्या गए, समझ आ बहुत गया, मुझे आप सारे। समझ पूरी आए कि episode खुली है, वही सारे ना, ड्रामा खुला है। वो चीज़ें खुली हैं within the family dynamics जो है ना और वो कर्जे खुली जां के भी हैं. इस एपिसोड में एक ही एपिसोड में बहुत कुछ था। Yeah, so that's what I'm saying. But at the same time, it was a slow-paced thing. It wasn't, you know, like the earlier ones कि वो murder भी हो गया, लड़की का भी हो गया, मार भी दिया उसको. But within that, so much was happening, and of course, Nani की कहानी. We will talk about Nani when we talk about. So for me, Marina is not happy with Nani, Nani, no. but still 2 thumbs up. हाँ, नादिया नानी नानी की सही बात कहानी. है। नानी की कहानी, नानी की ज़ुबानी। तो हाँ, कर्ज़े जान के तो मुझे नाम बड़ा पसंद है, और मुझे लगता है माही की जान का ही कर्ज है जो इनको अदा करना होगा। मुझे अम्मार बड़ा अच्छा लगा भाई, क्या वो जो लड़ा है ना अपनी कज़न के लिए, यमुना के लिए, उफ, वो अलग से पहले उसने काफ़ी मतलब विलन ही लग रहा था, है ही विलन. है ही villain, लेकिन अपने पे जो आती अभी तो सब अपनी ऐसे कज़न होते के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि वैसे बेशरम बेगैरत सा, लेकिन खड़ा हो गया भाई कज़न के लिए कि हाउ डेयर यू, शी इज़ फैमिली. Can you imagine if he didn't? ब्यूटीफुल, बट बहुत अच्छी तरह किया उसने. इट वाज सो नाइस. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, जिस तरह उसने आके ये मारा है एपिसोड अपने पहले दोस्त. एक लड़की को भी मार चुका है। हाँ, नहीं, वो नहीं, नहीं, देखो, वो अच्छा अगर he वो doesn't ना like- करता तो उससे बिल्कुल कोई बैद नहीं है. वो ये भी हो सकता था हाँ। कि अपने दोस्त के लिए खुश होता खुश होता। और उसको क्या नहीं, कहता नहीं, कि मे बी बिकॉज ही इज सो नेगेटिव एंड ही इज ड्रग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको होश नहीं होती. जब मार सकता है किसी को तो वो कुछ भी कर सकता है. उसके उसके लिए लिए तो कोई कोई- कजन हो जो उसको जहर लगती है, ठीक है ना. तो मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रही थी कि जिस तरह उसने उसके लिए लड़ा है. और बहुत अच्छी एक्टिंग की बच्चे ने, और बहुत अच्छा सीन किया. Looking तो आई very मस्ट good से ही also, वाज yeah. वेरी गुड. मतलब फर्स्ट टाइम उसका
बहुत बहुत इम्प्रेस किया उसने मुझे। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक नई पहेली है कि हम बच्चों के लिए दुआ करें या बड़ों के लिए, ये बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल में फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा देखो बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे, माँ को अब चांस नहीं कोई और मिलना, या तो ये आसिम ही होगा या कोई नहीं होएगा। और आसिम भी ऑल्सो नॉट ओनली लव्स हर, क्या कहता है कि आप क्या मेरे माँ से प्यार करते थे? नहीं, इश्क करता था। और वो तस्वीरें दिखाना, वो सारा, और बेटी बड़ा प्यारा रोल प्ले कर रही है और बोलती भी है एक ग्लेयर के साथ आंखों में कि आप इतने दिन से कहाँ थे, आप कब से हमारी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए था। तो दोनों को मिला रहे हैं ताकि माँ डिज़र्व्स अ बेटर लाइफ, और वो इस जहन्नुम से निकल नहीं सकती। दिस इज़ द ओनली वे। आज से भी कुछ कर सकता है। तो thumbs up। अच्छा, बुरहान भी सेटिंग करना चाह रहा है अपना पापा की, लेकिन लिफ्ट नहीं कराई तज़ीन ने उससे, उसकी बात नहीं हुई। यमुना और फैसल की होगी। जी, फैसल सादिया। रहमान को बहुत अरसे बाद देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा है। और ये कैरेक्टर आसिम वाला ना, लग रहा है कि फैसल रहमान के अलावा और कोई अच्छा कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप किसी और को इसमें देख नहीं पा रहे। बहुत अरसे बाद फैसल को देख रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये वाकई चला गया था इतने अरसे बाद और ये वापस आया है। और आसिम और उनका जो एज ग्रुप बिस्मा का और उनका क्या मज़े का लग रहा है। उनके जो फ्लैशबैक के सीन है बड़े खूबसूरत थे। इस दफ़ा एपिसोड जहाँ मरीना जी ने कहा स्लो थी, ड्रामा रुकता है, इनको पता है एज अ डायरेक्टर, इनको पता है कि कहीं ड्रामा खोलना होता है ना, आपने खोलना है ड्रामा, जिसमें मुझे लगा इस एपिसोड में तो सबसे ज़्यादा फास्ट किया है। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसमें, तो ठक ठक क्योंकि करके। इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि होना क्या है, ये क्यों है, ये ताया की बेटी है, चाचा की बेटी है, कौन है, मतलब आसिम है कौन। तो अब हमें पता चला कि बीजान जो है वो तो इनकी देवरानी है, ठीक है, और ये ताया के बच्चे हाँ। हैं। और ये अब हमें पता चला कि नहीं, मुझे लगा था ये कोई माँ का रिश्तेदार फर्स्ट है। कज़न है, नहीं, यमुना माँ का की तो- माँ का फर्स्ट कज़न है। लेकिन बीजान जो है वो तो वो उनकी यानी सकीना समूह की देवरानी है। देवरानी है। बाकी मुझे ये ड्रामा, इसमें आप देखें, मैंने जैसे सबसे पहले कहा उसामा के हवाले से कि इस ड्रामे में भी वही बच्चा काम कर रहा है, आर्टिस्ट है, उसमें होठ फड़फड़ा के रोता फिर रहा है। यहाँ वो बैरिस्टर लग रहा है, बाहर से पढ़ा आया हुआ लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, और कॉन्फिडेंट है। रूम लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, वो डायलॉग मिस नहीं कर रहा, वो अपने प्रॉपर क्लैरिटी के साथ अपने एक एक डायलॉग को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि पीछे डायरेक्टर है और राइटर ने लिखा बहुत अच्छा है। वरना एक सेट पे इतने सीन्स, आप एक एपिसोड पूरी एक 2 घरों में ख़त्म हुए। वो एक सीन था जो आसिम अंकल से मिलने जाती है और वहाँ वो सारा वो होता है, वो क्या खूबसूरती से कहती है कि दिल कर रहा है जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं। और क्या खूबसूरत आपने ये लिख दिया सीन, जब वो निकल कर आती है और वो देखती है कि वो कज़न आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ उसको पहली दफ़ा ये फील जो हुआ, और जो यमुना तुमने एक्सप्रेशन दिए हैं, कमाल, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ राइटर ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। आप इमोजी दिखा दें। तो thumbs up, 3 thumbs up। प्रीता, अब बात करी जाए राबिया रज़ाक की, जो कि राइटर हैं इस ड्रामे की। और मुझे एक सीन जिसका मैं, जो कि फैसल और यमुना के दरमियान था, आसिम और निशवा के दरमियान, और वो कहती है कि आप कहाँ चले, कहती मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ, कहते मैं आपसे लड़ूं। और वो लड़ने के बाद जो पहला शिकवा करती है वो ये होता है, जो कि बहुत इमोशनल सीन था, कि आप कहाँ चले गए। आप कहाँ चले गए? महीना जी। I will give this person a 9. 9। दोनों इकट्ठे ना करना, हाँ, डायरेक्शन भी साथ में कर दें। साथ ही कर बोल लें। तो दिया इन्होंने। हाँ, मैं तो ऐसे शुरू ही मैंने किया था, मैंने कहा जो लड़का जो डिटेलिंग करता है ना अपने इसकी सीन्स की और अपने सेट्स की और एवरीथिंग, आई डोंट नो वेदर उसको घर ही इतना खूबसूरत मिला है, लेकिन वो कोई चीज़ मिस, यू नो, इट्स लाइक यू डोंट मिस एनीथिंग। एवरी, लाइक आई सेड, द डिटेलिंग इज फैंटास्टिक, दिस बॉय इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, बोथ ऑफ देम 9। नादिया। सालों की, अब कितने 10 एपिसोड का इसमें मटेरियल था जो हमें मिल गया।
तो नाइसली शॉट, नाइसली रिटन, 9 फॉर बोथ। 9 for बहुत। सादिया जी, नानी का ये वाला नानी सीन was asleep, अगर I'm telling किसी लॉन में या खाना खाते हुए होता तो बड़ा खूबसूरत सीन था। खड़े होके। मुझे ऐसा वो लगा मैंने कहा it should have had some movement. कोई मूवमेंट होती, कोई because खाना नानी- देखें भाई नानी और एक्चुअली उससे पिछला वाला सीन भी एग्जैक्ट वही था, तज़ीन और बुरहान बैठे हुए थे, तो बिल्कुल वो तो नानी was इम्पैक्ट नहीं था। और इतनी नानी was very serious बात वो monotonous. नानी से पूछ रही है, पीछे कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सीन अगर थोड़ा सा आउटडोर में हो जाता, क्योंकि आउटडोर आप बहुत अच्छा कर रहे ये नानी बिस्तर पे लेटी हुई होती, माँ हाँ, जाती कि है वो कॉलिंग नहीं दबाती होती, कुछ कर रही नानी होती। बेजार भी बड़ी थी। नहीं, भाई बस नानी ये हो ये- गया। नानी बहुत बेजार थी। नानी was asleep. बस अब तुम रिश्ता आया, कुछ मैं कहो। कहा बस मगरो लाओ, हाँ, जाओ। तो तुम बट कुछ नानी कहो। ने बड़ी अच्छी कहानी हाँ जी, सुनाई। नानी वो मुझे पता है। इन दोनों की कहानी छोड़े, बट मेरी तरफ से भी आप दोनों के लिए 999। हमने भी 9 दिए, इंक्लूडिंग नानी। नानी को इंक्लूड करके हमने 9 मतलब ये वार्निंग के साथ दे रहे हैं आपको नानी। नानी के साथ वार्निंग है, प्लीज नानी जी नेक्स्ट टाइम आप प्लीज जागी भी रहे सीन नेक्स्ट टाइम डायरेक्टर को बता रही हूँ मैं, लिहाज नहीं करेंगे साकिब भाई, इस दफा छोड़ रहे हैं आपको। ओके जी, Very ऑडियंस की nice. तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,400 और कर्जे जहां से राबे रज़ाक के हिस्से में आए हैं 4,478, 20% बनते हैं। 2 नंबर इनको मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट। वेरी गुड। ओके जी, डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,700 हुए हैं और कर्जे जहां से साकिब खान के हिस्से में आए हैं 4,883, 22% बनते हैं। 2.2 इनको मिले हैं। This is going to be a tough one. तनमन नीलो को टफ टाइम देने वाला है कर्जे जान। अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की। Am I? Oh, Yumna, brilliant, loving it, absolutely loving it. I think जिस ease और natural अंदाज से तुम अपने dialogues बोलती हो, very well done. I'm giving her a 9. 9 Very well. I enjoyed her performance. आपने कितने नंबर दिए? 9। 9. हाँ 9 तो है। 9 फॉर यमुना जैदी। सादिया, कमाल। मैंने आपको कहा ना, जो सीन इसके जितने भी आए पहली एपिसोड से लेकर यहाँ तक, जहाँ जहाँ ये नज़र आई है वहाँ वहाँ इसने कमाल किया। यमुना आपके लिए 9। 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए हैं और कर्जे जहां से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 4,766, 20% बनते हैं। 2 नंबर इनको मिले हैं। हो कहाँ हो यमुना फैंस, वेयर आर यू? ओके जी, अब बात कर लें फैसल रहमान की। कमाल। Faisal Rahman was just it's just wonderful to see him on screen again after so long. So I'm going to give him a 9 also. 9 क्या है, आई एम अ बिट लिस्टलेस, और उसने ऐसे ही बोला लिस्टलेस। मैंने कहा कड़ा लफ्ज है ये, नहीं मैंने सुना हुआ था। फिर मैंने कहा गलत ये बोल नहीं सकता, वरना इतनी क्लैरिटी से ना बोलता। और फैसल रहमान है, हो नहीं सकता कि कोई गलत, मतलब एक्टर्स वो हैं जिनसे आप सीखें। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता होगा, ये गलत नहीं बोल सकता। और फिर मैंने देखा इसका मीनिंग गूगल मशीन ऑन। हाँ जी, लिस्टलेस का मतलब क्या है कि मैं शादी पे नहीं जाना चाह रहा बिकॉज आई एम फीलिंग ए लिटिल लिस्टलेस। सुना ही नहीं कभी, पढ़ा भी नहीं, लिस्ट में नहीं आना और था। लिस्ट में ही नहीं आ रहा, मैं लिस्ट में नहीं है, या रेस्टलेस कहना चाह रहा था, गलत कहेगा नहीं, क्या है। फिर बड़ा अच्छा था कि जी टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, लैकिंग एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। कितना प्यारा लफ्ज बोला उसने। तो सिखाया, देखो कोई बड़े एक्टर्स नादिया ने से। वर्ड सीख लिया। अब जहां पे भी आप नादिया को बुलाएंगे ओह मैं तो इस वक्त तो मैं वाकई लिस्टलेस हुई हूँ ईमान से। आई एम सो लैकिंग द शो एंथुसियाज्म। और जब सुन मेरे दिल आते हैं तब तो मैं टोटल लिस्टलेस हो जाती हूँ, क्लूलेस भी, लिस्टलेस भी, सेंसलेस भी। तो फैसल रहमान फॉर योर लिस्टलेस 10 फुल है। 9 देने थे, ये लिस्टलेस पे 1 नंबर मिल गया। सीरियस लाइन भी बोल रहे थे ना, स्माइल होती है फेस, हाँ, ऑलवेज स्माइलिंग। आप इश्क में होते हैं तो सादिया आप- इमाम, क्या कहेंगी आप फैसल रहमान के बारे में? लिस्टलेस। जो उसका कैरेक्टर है, जिसमें वो कहता है कि मैं उसके इश्क में हूँ, उसका इश्क उसके चेहरे से आया है, उसकी आंखों में चमक रहा है। यही एक आर्टिस्ट का कमाल है, और ये फैसल रहमान ही कर सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन फाइन आर्टिस्ट है हमारे। और बहुत अरसे बाद जब उनको देखा तो मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि जस्टिफाई करें हम अपने कैरेक्टर को। 9 आपने और से ज़्यादा
कमाल। और आई थिंक इंटरेस्टिंग कास्ट की वजह से ड्रामा बहुत फ्रेश लग रहा है। फ्रेश लग रहा है। फ्रेश लग रहा है, वो ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं लग रहा, I कुछ think डिफरेंट लग रहा है। और आई that's your थिंक डायरेक्टर director. की वजह से भी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,500 हुए हैं। कर्जे जहाँ से फैसल रहमान के हिस्से में आए हैं 441, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं। और अगर उसामा खान की बात की जाए तो उनको 2,516, और अगर नमीर खान की बात की जाए तो उनको 2,243 मिले हैं। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। नंबर अच्छे मिल रहे हैं इनको। He's getting popular. Yes. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं कौन सा ड्रामा आज बाजी लेकर हमें जाएगा। पता है। पता है हाँ। नहीं, मुकाबला बहुत सख्त है। करते जाओ तनमन नीलो नील में अरे, रिजल्ट अनाउंस क्या हो करेंगे गया? ब्रेक के बाद। लग रहा था कुछ आ रहा है। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं क्या आज नतीजा आता है। सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं हमेशा की तरह खलीलुर रहमान का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, और इनके हिस्से में है 13.2। फोर्थ पोजीशन पे हैं सादिया अख्तर ड्रामा सीरियल इश्क जुनून से, उनके हिस्से में है 19.8। मुकाबला है फरहत इश्तियाक साहिबा, मुस्तफ़ा आफरीदी और राबिया रज़ाक में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी फरहत इश्तियाक ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से, इनके हिस्से में 24.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और मुस्तफ़ा आफरीदी राबिया रज़ाक को देख रहे हैं कि आप करीब आ गई हैं तनमन नीलो नील के। सेकंड पोजीशन पे हैं जी राबिया रज़ाक ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से 29 पॉइंट्स मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। विनर करार पाए हैं मुस्तफ़ा आफरीदी 33.6 लेके। एक दफा फिर मुस्तफ़ा आफरीदी बाजी ले गए तनमन नीलो नील से, और जजेस ने तो फुल नंबर दिए ही, हाईएस्ट नंबर ऑडियंस ने भी इनको दिए हैं। Good. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, 13.1 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल इश्क जुनून से, 18.9। शुरू में जब ये ड्रामा था तो ये सेकंड पोजीशन पे आते थे और फर्स्ट भी आए हैं, लेकिन अब ये फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं क्योंकि ड्रामा लग रहा है थोड़ा सा नीचे गया है। अब थर्ड पोजीशन पे है जी अली हसन ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से, उनके हिस्से में आए हैं 26.3। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है साकिब खान और सैफी हसन में। सेकंड पोजीशन पे है जी कर्जे जहां से साकिब खान 29.2। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और विनर करार पाए हैं सैफी हसन 33.5 लेके। एक दफा फिर तनमन नीलो नील से सैफी हसन बाजी ले गए। बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी वेल डिजर्व। अब बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी माया अली, जिनके हिस्से में आए हैं 15.3। फोर्थ पोजीशन पे हैं उशना शाह ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून से, उनके हिस्से में आए 15.6। मुकाबला है दानिर मुबीन, नादिया अफगान और युमना जैदी में। टाई हो गया जी, दानिर मुबीन और युमना जैदी में दोनों को 29 पॉइंट्स मिले हैं। तो विनर करार पाएंगे नादिया अफगान 30.2। बहुत ही क्लोज रहा मैच इस दफा। क्या बात है। Well done, well तनमन done. नीलो नील की इस एपिसोड से नादिया अफगान बाजी ले गई, और मद्दे मुकाबिल थी दानिर मुबीन और युमना जैदी। वेरी नाइस। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खान ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, और इनके हिस्से में आए हैं 13.4। फोर्थ पोजीशन पे हैं इश्क जुनून से शहरियार मुनव्वर, जो कि विनर भी करार पाए थे, लेकिन अब ये फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं 21.7। बकौल नादिया खान के उशना के साथ केमिस्ट्री काम नहीं कर रही, इस वजह से दोनों की एक्टिंग पे फर्क पड़ रहा है। और थर्ड पोजीशन पे हैं जी फैसल रहमान, कर्जे जहां को मिले 28.2। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं। मुकाबला है अहद रजा मीर और नुमान मसूद में।
अहद रजा मीर सेकंड पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में हैं 29 पॉइंट्स। बहुत क्लोज था फैसल रहमान और अहद में मुकाबला, लेकिन विनर करार पाए एक दफा फिर नोमान मसूद 30.4 लेके। मैंने कहा मैं अकेली नहीं डूबूंगी, तो मैं लेके डूबूंगी शहरियार। वेरी वेल डिजर्व नोमान मसूद, क्या कमाल की परफॉर्मेंस आपने दी है, जिसपे नादिया तो जल भुन गई हैं, है ना? यस बिल्कुल, इसमें कोई कोई शक ही दूसरी नहीं। बात नहीं, कोई शक नहीं। सादिया भी सड़ी हुई है। अब बात कर बकायदा। लीजिए सादिया की तो धुआं भी निकल रहा है, वो देखो वहाँ। सादिया में से धुआं निकल रहा मरीना जी ने 2 दफा बुझाई आग। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है हमेशा की तरह सुन मेरे दिल, 55 पॉइंट्स मिले हैं इसको। फोर्थ पोजीशन पे है जी इश्के जुनू, टॉप 3 में रहने के बाद अब ये फोर्थ पोजीशन पे आ गया है। इश्के जुनू, इसको मिले 76 पॉइंट्स। मुकाबला है मीम से मोहब्बत, तनमन नीलो नील और कर्जे जा, और तीनों ही ड्रामे हम नेटवर्क के हैं। ये कमाल, ये कमाल की है। बात है। ये quarter लास्ट तो- ईयर हम इधर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि ARY हमें नजर आता नजर आ रहा था। था। नूरजहां, कभी मैं कभी तुम और बिस्मिल, मेरे ये एक भाई साथ भाई। तीनों ड्रामे और ARY के सब नजर ड्रामे आते हैं। इनके डिफरेंट है, देखो ना। और अगर variety ड्रामों की different। बात की जाए तो हम के वाकई तीनों ड्रामे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मीम से मोहब्बत रोम कॉम है, कर्जे जा एक कोड ड्रामा है, और तनमन नीलो नील एक सोशल इशू बेस है। तो जी बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आपको हम के ड्रामों में नजर आता है। तो देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन और सा सुन मेरे दिल क्या है, वो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। है। वो हमारी सोच से आगे अब बाकी तो सब समझ आ रहे हैं, ये क्या है ये थर्ड जरूर पोजीशन पे है जी मीम से मोहब्बत, और इसके हिस्से में आए हैं 108.7, बहुत बड़े मार्जिन से ये ड्रामे तीनों के तीनों ड्रामे आगे हैं। और सेकंड पोजीशन पे है जी कर्जे जा, और इसके हिस्से में आए हैं 115.4। तो विनर करार पाया है एक दफा फिर तनमन नीलो नील, और मिले हैं इनको 127.7। स्वीप कर गया है तनमन नीलो नील एक दफा फिर। बहुत बहुत मुबारक हो टीम तनमन नीलो नील, आप वाकई डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब से हम लोग शो करते हैं हमने इतना पावरफुल ड्रामा अभी तक नहीं देखा इस लेवल का, जिसकी राइटिंग, जिसकी डायरेक्शन, जिसमें एक्टिंग इस कमाल की हो। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप YouTube का पेज हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको कर लें, और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जितने भी डेली के अनकट हैं उनमें से कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, सादिया इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। वाह वाह।